Somewhere on the ocean, there's a new hunter on the prowl. तो दोस्तों लगातार फिर से डिफेंस के सेक्टर में बड़ी बड़ी और ताकतवर खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसी सीरीज में एक और खबर निकल कर आई है जो इस समय भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकती। हम सभी जानते हैं कि दुश्मनों की नजर भारत के ऊपर है और ऐसी परिस्थिति में भारत की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसे सुनिश्चित करना हर हाल में हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर न्यूक्लियर डिटरेंस की बात की जाए तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपकी SSBN हो सकती है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने वाली परमाणु सबमरीन्स, जो कि आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती है और ये दुश्मनों के ऊपर सीक्रेट अटैक करती है। इसी सीरीज में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की जो दूसरी SSBN है, जिसे INS अरिहंत के नाम से जाना जाता है या फिर S3 भी आप कह सकते हैं, जो इसका कोड नेम है, उसकी कमीशनिंग इसी साल आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय नौसेना के अंदर की जाने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुखद खबर है समय की कि अब हमारे पास INS अरिहंत के बाद INS अरिहंत भी पूरी तरह से तैयार होगी और वो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेगी। इसके अलावा तीसरी जो सबमरीन है जिसका कोड नेम S4 है, वो भी अपने समुद्री परीक्षणों के लिए निकल चुकी है। कुछ ही समय पहले हमने आपको खबर दी थी, तो जल्द ही उसकी भी कमीशनिंग कर दी जाएगी। अब अगर INS अरिहंत की बात की जाए दोस्तों, तो इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और ये जो सबमरीन है ये 111.6 मीटर लंबी है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो है 6000 टन का। रशिया का टेक्निकल सपोर्ट लेकर इसके लिए 82.5 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बनाया गया और पानी के अंदर जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम 24 नॉट की बताई जाती है। अब इस परियोजना की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि 1984 में इसका पूरा ड्राफ्ट और ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार किया गया, इसके ऊपर प्लानिंग शुरू की गई और 1998 में यानी कारगिल वॉर से ठीक एक साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जो INS अरिहंत है उसका। और मजे की बात यह है कि INS अरिहंत को जो लॉन्च किया गया था वो ठीक कारगिल वॉर की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, तो उनकी जो धर्मपत्नी है गुरशरण कौर जी, उन्होंने 26 जुलाई 2009 को विशाखापट्टनम में एक समारोह के दौरान INS अरिहंत का अनावरण किया था, जिसका फोटो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनके हाथ में नारियल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सबमरीन के लिए जो पतवार का निर्माण किया गया था वो L&T के द्वारा किया गया था। इसका जो कंट्रोल सिस्टम था वो टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा किया गया था। स्टीम टरबाइन के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया था वो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया था और जो इसका रिएक्टर था वो बार्क के साइंटिस्ट द्वारा किया गया था, जिसमें कुछ हद तक रशियन टेक्निकल सपोर्ट भी लिया गया था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। तो आज हम लोग तीसरी सबमरीन तक पहुंच चुके हैं जो बनकर तैयार है और दूसरी की कमीशनिंग करने जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।